आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन देखने से पहले एक्सरसाइज 1.4 में जो बेसिक है वो क्लियर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। क्या है हेडिंग? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें आपको इधर डिफरेंट लॉज दिख रहे होंगे, इन लॉज को समझना है और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल लॉजिकल इक्विवेलेंट जो प्रूफ करने की बात कर रहा था मैं, वो प्रूफ करना है, लेकिन बिना ट्रूथ टेबल का यूज किए। ये वाले स्टेटमेंट का यूज करके अपने को लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करके बताना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें लॉज कौन से हैं। तो सबसे पहले लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या बोलता? अगर दोनों सेम है, पी सेम है ना, चाहे एंड रहो या फिर और रहो, पी ही आंसर आता। क्या आता? पी ही आंसर आता। नेक्स्ट देखो, जो ज्यादा बार बार आने वाले जो काम के है वो स्लो पढ़ाता, जो काम के नहीं है उसको फास्ट में पढ़ा देता। ठीक है, हाँ जल्दी में बताओ। कॉम्पिटिटिव लॉ मतलब क्या होता? आप पी और क्यू को क्यू और पी भी लिख सकते, दोनों का आंसर क्या आता? सेम आता। वैसे ही पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख सकते, दोनों का आंसर क्या आता? सेम आता। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता? अगर मान लो आपके पास में पी एंड क्यू एंड आर है, तो आप ब्रैकेट, ठीक है, लास्ट में भी दे सकते, स्टार्टिंग में भी दे सकते, या ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलते। मतलब अगर दोनों भी सेम, एंड होना दोनों भी, या फिर दोनों भी और होना, तो ऐसे केस में आप ब्रैकेट चाहे एंडिंग के दो को दो या स्टार्टिंग को दो को दो या ब्रैकेट मत दो, तीनों का मीनिंग और आंसर क्या है? सेम। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा काम का लॉ इधर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे क्या यूज करते? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक एंड और एक और रहेगा। क्या रहेगा? एक एंड और एक क्या रहेगा? और रहेगा। तो मैं एक काम करता, इसको अलग से एक्सप्लेन करता। देखो, मैं पहले थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सप्लेन कर देता। मान लो अपने पास P एंड Q और R है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर में रहेगा? पहले एक बात समझ लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते समय एक एंड और दूसरा और होना। अगर दोनों सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता, एक एंड होना और क्या होना? और होना। तो करना क्या है? ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता, P एंड Q और R। ठीक है, स्टार्टिंग है ना आपकी, ऐसा लिख देता P एंड Q और R। ये एंड है, ये और है। तो होता क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो P एंड है वो अपन ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों को बांट सकते। तो बांट सकते तो क्या आता? देखो, P एंड पहले Q को बांट दो, ये आ जाता P एंड Q, फिर जो ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता, और अगले ब्रैकेट में आता, अगले ब्रैकेट में P एंड R। पहली बार क्या आया? P एंड किसको बांटे? Q को बांटे, फिर P एंड किसको बांट रहे? R को बांटे। तो अगले ब्रैकेट में आएगा P एंड R। ये P एंड दोनों के लिए है क्या? देखो, P एंड दोनों में आ गया क्या? दोनों में आ गया P एंड। एक बार किसको दिए? P एंड Q को दिए, एक बार P एंड किसको दिए? R को दिए। जो ब्रैकेट के अंदर था वो दोनों ब्रैकेट के कहा चले गया? बाहर। जो ब्रैकेट के बाहर में था वो दोनों ब्रैकेट के कहा गया? अंदर आ गया। नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के। बताओ, P और Q एंड R है, मान लो ये P Q R ये सेम रहेंगे, निगेशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, उनके जगह पे कैसा भी हो सकता, लेकिन एक एंड है तो दूसरा और है, ऐसा रहेगा। एक एंड है तो दूसरा क्या रहेगा? और। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो बार बार अपने को यूज करना है हर क्वेश्चन में। तो देखो, P एंड दोनों को बांटना है, किसको इसको बांटना है? P एंड पहली बार बांट देंगे Q को, तो ये आ जाता P एंड Q। जो ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में एंड है, वो ब्रैकेट के बाहर चले जाता। ठीक है, इधर और आता ना, इधर P और, ये आता P और Q, P और Q। जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के कहा जाता? बाहर आ जाता। फिर से P और किसको बांटेंगे? R को बांटेंगे, तो ये आ रहा P और R। क्या आया? देखो, P और Q एंड R क्या आया? P और दोनों को बांटे, किस किस को बांट सकते? P और Q को बांटे, एंड जो ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट के बाहर गया, फिर से P और किसको बांटे? R को बांटे। ऐसा करके जो लॉ आता है उसको कौन सा लॉ बोलते? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे
तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आने को होना आपको, इधर से इधर भी आप आ सके ऐसा आपको नॉलेज होना। देखो इधर से ये कैसा आ सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, पी और पी और। अब ब्रैकेट के अंदर में सेम सेम और है, पी पी है, बाहर में उल्टा है क्या, और का उल्टा एंड है, उल्टा मतलब अगर इधर और है तो बाहर में एंड है क्या है, तो ऐसे केस में आप पी आर को कॉमन ले सकते, पी और को। देखो पी और कॉमन निकला मान लो, तो बचता क्या, क्यू एंड उसका आखिरी वाला आर, क्यू एंड आर, मतलब इधर से उधर भी जा सकते, उधर से इधर भी आ सकते। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और भी आगे चल के आएगा तो तब इसको अपन अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देता मैं, ठीक है। हाँ, कौन सा लॉ देखे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखे, क्या था, P एंड Q और R, तो क्या हो रहा, P एंड Q और हाँ P एंड R, P एंड। अब बाहर में एंड ना होके बाहर में और है, अंदर में एंड है, एक एंड या फिर एक और होना। अगर दोनों एंड या दोनों और है तो फिर अपन ऐसे दो ब्रैकेट अलग अलग नहीं लिख सकते, उधर आपको एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते, बस इतना ही कर सकते। लेकिन एंड और है, देखो और है तो ये क्या है, एंड। क्या आएगा बोलो, P और Q पहले ब्रैकेट में, एंड हाँ P और R, P और R, ये काम में आने वाला है। कौन सा लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको निगेशन बांटना सिखाया था ना, वही लॉ है। बताओ निगेशन बांटना है किसको, P एंड Q को, एंड को निगेशन बांटना है तो निगेशन दोनों को बांट देने का, एंड का और हो जाता, निगेशन P और निगेशन Q। सेम अगर निगेशन बांटना है और को, ये है P और Q, आपको निगेशन बांटना है तो क्या करेंगे, निगेशन दोनों को बांट देंगे और के जगह क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे, ठीक है। कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद में आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दोनों भी काम में आने वाले हैं। DCI पैटर्न से, डी के बाद सी फिर आई लगता, ये पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैं आपको बताता। अब ये आइडेंटिटी लॉ को समझ लेते हैं। अब आइडेंटिटी लॉ डायरेक्ट ऐसा बताने समझ में नहीं आता, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता। अपन समझ रहे कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। हाँ देखो आइडेंटिटी लॉ, मान लो अपने पास में P है, उसके साथ में एंड ट्रू है, क्या है, P एंड ट्रू। आगे चल के ऐसे केसेस आ जाते हैं अपने सामने, उधर क्या रहता, P एंड ट्रू रहता, तो P एंड ट्रू का आंसर क्या आता, और क्या क्या हो सकता, P एंड ट्रू है, ऐसे ही P एंड फॉल्स हो सकता, ऐसे ही क्या हो सकता, P और ट्रू हो सकता, ऐसे ही हो सकता P और फॉल्स। ऐसे 4 केसेस पॉसिबल है। ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है, 4 केसेस पॉसिबल है। तो देखो P एंड ट्रू का आंसर क्या आता, किसका आंसर देख रहे अपन, P एंड ट्रू का आंसर क्या आता, ये देख रहे। तो देखो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आंसर आता, एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू आंसर आता, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है, बचता कौन, P। अब P अगर मान लो ट्रू है, थोड़ी देर के लिए मान लो P ट्रू है, P अगर ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा, P के जगह पे ट्रू लिख दो, ट्रू एंड ट्रू, क्या आंसर आएगा, ट्रू आता है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू। अगर मान लो P के जगह पे अपन फॉल्स ले लिए, फॉल्स, P के जगह पे क्या लिए, फॉल्स लिए, तो क्या आता, देखो फॉल्स, P के जगह पे फॉल्स रखो, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू, या ऐसा भी बोल सकते हैं एंड में एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो दोनों में से एक तो भी फॉल्स हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा, फॉल्स। इसका मतलब क्या हो रहा, P जैसा रहा वैसे ही आंसर आ रहा है, P जैसा है वैसे ही इसका आंसर आ रहा है। जब P T ट्रू लिए तो फाइनल आंसर ट्रू आया, जब P के जगह पे फॉल्स लिए तो फाइनल आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, P आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, P आ, मतलब P एंड ट्रू का आंसर क्या आता, P आता। इधर P एंड फॉल्स का आंसर क्या आता, किसका, P एंड फॉल्स का आंसर क्या आता, बताओ। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स रहा तो क्या होता, फॉल्स होता, इसका मतलब P की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर फॉल्स आया एंड में, एक भी फॉल्स रहा तो आंसर क्या आता, फॉल्स आता, इसका मतलब P पे डिपेंड ही नहीं करता, P चाहे ट्रू रहो तो भी फॉल्स ही आंसर आता, P चाहे फॉल्स ले लो तो भी फाइनल आंसर क्या आ रहा, फॉल्स ही आता, मतलब हमेशा क्या आता, फॉल्स। नेक्स्ट,
P और ट्रू, P और T में क्या आता, और की कंडीशन याद देगा, और की, और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो आंसर क्या आता, ट्रू आता। और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आता। इसका मतलब P पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इधर P और F में क्या आएगा, देखो थोड़ा सा समझना है, चीजें समझना है, आसान हो जाती। और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता और में। अब ये तो फॉल्स है, बचा कौन, P। अब P पे डिपेंड करेगा, मान लो P थोड़ी देर के लिए ट्रू है, P की वैल्यू ट्रू लिए तो कितना आता, P के जगह पे अगर ट्रू ले ले तो, ठीक है इसको अच्छे से लिख देता, बताओ P के जगह पे ट्रू लिए तो क्या आता, ट्रू और फॉल्स, क्या आंसर आता, ट्रू आता। अगर P के जगह पे फॉल्स ले लिए तो क्या होता, अगर P के जगह पे फॉल्स ले लिए तो रखो इधर फॉल्स और फॉल्स, और में क्या होता, एक भी ट्रू आया तो ट्रू आता, एक तो भी ट्रू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आता, फॉल्स। तो देखो P की वैल्यू ट्रू लिए तो फाइनल आंसर ट्रू आया, P की वैल्यू फॉल्स लिए तो फाइनल आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, P पे कर रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, P आएगा। क्या बोला, P एंड ट्रू क्या होता, P होता, थोड़ा सोचने का अपने आप आंसर आ जाता। P और P एंड F क्या आता, F आता, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स। P और ट्रू क्या आता, और में एक भी ट्रू तो ट्रू आता। P और फॉल्स क्या आता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, लेकिन ये तो फॉल्स है, मतलब डिपेंड किस पे करता, P पे डिपेंड करता। इधर एंड में क्या होता, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू होता, एक ट्रू है, अब बचा कौन, P के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर P ट्रू आया तो आंसर ट्रू आएगा, P के जगह फॉल्स रख दो, आंसर फॉल्स आ रहा, फाइनल आंसर फॉल्स आ रहा। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा, P पे कर रहा, तो आंसर क्या आ रहा, P। ठीक है, तो देखो अपन थे आइडेंटिटी लॉ पे, कौन से लॉ पे, आइडेंटिटी लॉ पे। क्या रहा आइडेंटिटी लॉ में, P एंड ट्रू का आंसर क्या आता, P आता, ठीक है। P एंड F का आंसर क्या आता, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स आता। P और F क्या आता, P आता। P और ट्रू ट्रू, और में एक भी ट्रू रहा तो क्या आता, ट्रू। ठीक है, ऐसा करके मीनिंग के साथ समझे अपन, फिर से आगे चल के आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे का निगेशन, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे का निगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या रहता है, देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे का निगेशन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या रहता है, देखो मान लो P और निगेशन P है, तो इनके बीच में एंड भी हो सकता, इनके बीच में और भी हो सकता। अगर कोई स्टेटमेंट और साथ में उसी का निगेशन है, Q रहा तो Q का निगेशन, P रहा तो P का निगेशन, तो उनके बीच में एंड भी हो सकता और भी हो सकता। अगर मान लो इनके बीच में एंड रहा तो आंसर क्या आता, तो ये दोनों P है, तो P के जगह पे क्या क्या ले सकते हैं आप, ट्रू भी ले सकते हैं, फॉल्स भी ले सकते हैं। इसको नीचे रख देता, बाद में लिख लेता हूं, बोलो। P के जगह पे ट्रू लेके देखो, ट्रू, अगर इधर ट्रू लिया तो ये भी P है, इसके जगह पे ट्रू लेना पड़ेगा, क्या आंसर आता, देखो ट्रू एंड ये क्या आ रहा, फॉल्स, निगेशन ट्रू क्या आ रहा, फॉल्स, तो एंड में एक भी फॉल्स रहा तो क्या आता, फॉल्स, इसका मतलब क्या आ रहा, फॉल्स। याद कैसे रखेंगे, एकदम आसान है। अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर एंड है तो आप P के जगह पे अगर ट्रू लिए तो बाजू वाला निगेशन P है, फॉल्स हो जाता, या P के जगह पे फॉल्स लिए तो बाजू वाला ट्रू हो जाता, मतलब एक तो भी फॉल्स कैसे भी करके आने वाला ही है, और एंड में क्या होता, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, इसलिए आंसर क्या आ रहा, फॉल्स। और एंड हो गया, अब और P और निगेशन P, क्या आएगा P और निगेशन P का आंसर, बताओ। P के जगह पे मान लो अगर अपन ट्रू रखे, ट्रू, तो बाजू वाला क्या आ जाता, उसका उल्टा फॉल्स आ जाता। P के जगह पे फॉल्स रखे तो बाजू वाला उसका उल्टा ट्रू आ जाता। और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो एक तो भी ट्रू वैसे भी आ ही रहा है, कैसा, P के जगह पे ट्रू लिए तो बाजू वाला फॉल्स, P के जगह पे फॉल्स लिए तो बाजू वाला ट्रू, मतलब एक तो भी ट्रू आ ही रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कब लगता, P के साथ उसी का निगेशन हो या Q के साथ उसी का निगेशन हो, तब बीच में एंड या और होना। तो एंड रहा तो क्या आता, फॉल्स, और रहा तो क्या आता, ट्रू आता। फिर से आएगा तब देख लेंगे, ठीक है।
हाँ अपन कहां पर थे, अपन थे डी मॉर्गन्स लॉ भी हो गया, आइडेंटिटी लॉ भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी हो गया। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन लॉ उतना काम में नहीं आने वाला है। कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलो कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ मतलब P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते, अब P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो मैं हमेशा बताता बच्चों को, आप ये हमेशा याद रखो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या था, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या था, पहला जैसे का वैसा, पहला जैसे का वैसा एंड लगा के दूसरे का निगेशन, दूसरे का निगेशन मतलब निगेशन Q। ये हमेशा याद रखो बोलता मैं बच्चों को, क्योंकि बार बार काम में आता। अब एक आधी बार P इंप्लाइज Q भी काम में आ जाता, तो P इंप्लाइज Q क्या आता, देखो P इंप्लाइज Q क्या आता, वो आता निगेशन P और Q। क्या आता, निगेशन P और Q। कैसे क्या हुआ देखो, P इंप्लाइज Q, निगेशन P और Q था। अपने को P इंप्लाइज Q का अगर निगेशन निकालना है तो इसको भी निगेशन देना पड़ता। देखो P इंप्लाइज Q का अगर अपने को निगेशन निकालना है, इधर निगेशन दिए तो उधर भी निगेशन देना पड़ता। वो निगेशन P और Q है, उसको भी निगेशन देना पड़ता। बताओ और का निगेशन बांटना आता है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आता, निगेशन ऑफ निगेशन P P हो जाता, और का एंड ये निगेशन क्या हो जाता, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q हो जाता, P एंड निगेशन Q। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, आप ये हमेशा याद रखो। अब कभी आपके सामने P इंप्लाइज Q आया तो इसका उल्टा कर लेने का, उल्टा मतलब निगेशन का उल्टा कर लेने का और एंड का और कर लेने का। P था तो निगेशन P, एंड का और निगेशन Q का Q। तो दो दो याद रखे तो कंफ्यूज होता। जनरली मेरा जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा 8-10 साल से, तो मेरे ध्यान में ये आया 8 साल से कि बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते। तो अब कंफ्यूज नहीं होना करके मतलब बच्चों को मैं पहले से बताता कि ये याद रखो ये वाला, क्योंकि बार बार काम में आता। क्या है ये, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का आंसर क्या आता, पहला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन, बीच में एंड है याद रखना है। ठीक है, अगर P इंप्लाइज Q आपके सामने आ गया तो इसका उल्टा मार देने का, निगेशन P और Q। ऐसा करके किसके लिए समझाया मैं, कंडीशनल लॉ। और बाय कंडीशनल लॉ तो अपन निगेशन में समझे थे, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल समझा रहा था। देखो P इंप्लाइज Q का आंसर क्या था, P इंप्लाइज Q सॉरी P डबल इंप्लाइज Q का आंसर क्या था। डबल इंप्लाइज को आप इंप्लाइज में तोड़ सकते, कैसा, इसको आप लिख सकते P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। पहले P इंप्लाइज Q लिखे डबल इंप्लाइज को, फिर बीच में क्या लगाए, एंड लगाए, एंड फिर उसका उल्टा Q इंप्लाइज P। ये अपन लिख सकते, किसको लिख सकते, P डबल इंप्लाइज Q को ये लिख सकते। और बताओ P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते, निगेशन P और Q। तो P इंप्लाइज Q को आप क्या लिखे, निगेशन P और Q एंड जैसे का वैसा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहला वाला देखो इधर कैसा है, इसका उल्टा, इसका उल्टा। ठीक है, तो क्या था, निगेशन Q और P। इसका क्या आया था, निगेशन P और Q आया था ना, तो इसका क्या था, निगेशन Q और P। ठीक है, फिर भी मैं बताता यही वाला याद रखना है आपको, निगेशन, हाँ निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का आंसर क्या आता, पहला जैसे का वैसा एंड लगा के दूसरे का निगेशन। ठीक है, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में। अब ये जितना भी अपन पढ़े हैं इसको अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करके बताना है। ठीक है, पढ़ो। क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट मतलब ट्रूथ टेबल का यूज करे बगैर आपको ये प्रूव दैट करके बताना है। ट्रूथ टेबल का यूज करे बगैर आपको ये क्या करके बताना है, प्रूव दैट करके बताना है। वो रिमोट किधर है, तो क्या करेंगे देखो, लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला जो क्वेश्चन था ट्रूथ टेबल का यूज करके भी पढ़े थे, अब बिना ट्रूथ टेबल का यूज करे, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब अलजेब्रा के भी जो लॉस पढ़े ना उसका यूज करके बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लॉजिकली इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड लाके बताना है। तो अपन कभी भी प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है उसको छोटा छोटा करके सिंप्लीफाई करके छोटे नंबर ऑफ टर्म करने के बारे में सोचते। तो सेम इधर वही करेंगे। इधर अपन स्टार्ट करेंगे LHS से। बताओ LHS में क्या है,
LHS में क्या है, बताओ। LHS में है नेगेशन ब्रैकेट में P और Q, हाँ, और नेगेशन P एंड Q, इसका यूज करके ये लाके बताना है अपने को। अब क्या क्या हो रहा है करते जाएंगे और बाजू में उसके लॉस कौन से यूज करे वो नाम लिख दिए। तो बताओ सबसे पहले क्या होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये निगेशन और को बांट सकते अपन, ऐसा दिख रहा है। तो बोलो क्या हो जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग और को निगेशन बांटना है, निगेशन P और का हो जाता है एंड निगेशन Q, और ये जैसे का वैसा। कौन सा लॉ लगाए अपन, डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग, निगेशन ऑफ और को निगेशन बांटे, और को बोलते हैं डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अब बोलो क्या होता हुआ दिख रहा है आपको, बताओ। कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। तो कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या, कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या। देखो डी मॉर्गन्स लॉ तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा लगा सकते क्या, कॉमन ले सकते क्या। कॉमन देखो बोला कॉमन लेने वाला है क्या, कुछ है क्या, दिख रहा है क्या। निगेशन P एंड इधर भी है, निगेशन P एंड इधर भी है, और ब्रैकेट के बाहर में और है, और इधर एंड है तो ब्रैकेट के बाहर में और है। मतलब ये अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा यूज करना, उल्टा उधर से। बोलो क्या हो जाता कॉमन लिए, तो निगेशन P एंड कॉमन लिए, किसको कॉमन लिए, निगेशन P एंड इसको कॉमन लिए, तो बचता कौन, निगेशन Q और Q। क्या बचता, निगेशन Q और Q बचता। क्या करे, निगेशन P एंड को क्या लिए कॉमन, तो बचता क्या, निगेशन Q और Q बचा। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो अपने सिलेबस के मैक्सिमम क्वेश्चन ने क्या DCI रूल से सॉल्व हो जाते। कौन से रूल से, DCI, वेयर D मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, C मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ, I मतलब आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये लॉस क्या है, देखो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए ना तो मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलता कि अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने वाला है। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ कब लगता, जब P के साथ उसका निगेशन हो या Q के साथ उसका निगेशन हो, बीच में एंड या और हो। तो कहीं दिख रहा है क्या ऐसा, देखो ये दिख रहा है निगेशन Q और Q। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ में बताया था, और है और रहा तो क्या आता, ट्रू आता। क्यों, क्योंकि आप Q की वैल्यू ट्रू लिए तो बाजू वाला फॉल्स होता, फॉल्स लिए तो बाजू वाला ट्रू होता। मतलब और में एक तो भी ट्रू कैसे भी आ ही रहा है, तो इसका आंसर ट्रू आता। तो आ रहा निगेशन P एंड ट्रू। कौन सा लॉ यूज करे अपन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज करे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। रूल याद रहेंगे DCI, DC के बाद आए, अब आइडेंटिटी लॉ लगता। देखो कैसे क्या आइडेंटिटी लॉ लगता, मान लो ये पूरा P है, इसको थोड़ी देर के लिए P मान लो, P एंड ट्रू है, इसको थोड़ी देर के लिए पूरा P मान लो। आइडेंटिटी लॉ लगाते समय P मान के पूरा P के फॉर्म में पढ़े ना अपन। बोलो P एंड ट्रू क्या होता, एंड में क्या होता, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता। ये तो ट्रू है, बची किसकी वैल्यू पे, इसकी वैल्यू पे, मतलब ये जो रहेगा वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर आता, निगेशन P। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो लगा क्या DCI, लगा क्या DCI। ठीक है, अपने इसमें लॉ थे क्या ये वाले, देखो अपने इसमें लॉस थे ये वाले। थोड़ा सा हैंग मार रहा है, कोई बात नहीं, हो गया, आ गया है। हाँ बोलो, DCI दिखा गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तो DCI रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो अपना क्वेश्चन भी DCI रूल से सॉल्व हो गया। देखो D मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, C मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ, I मतलब आइडेंटिटी लॉ। सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व होते, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो क्या किए, सबसे पहले LHS लिखे, हाँ इसको किसके बराबर में लाके बताया अपन, RHS के बराबर में लाके बता दिए। तो अपना जो भी क्वेश्चन था ये अच्छे से लिख के बता देने का, पेपर में कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ने, आखिरी में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख के बता देने का। LHS इक्वल्स टू क्या ला लिया अपन, RHS ला लिया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या लिखे, सबसे पहले निगेशन बांट दिए, अंदर डी मॉर्गन्स लॉ लगाए, फिर निगेशन P एंड क्या लिए, कॉमन लिए, तो बचा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा यूज करे, समझा ना। कब लगा, निगेशन P एंड, निगेशन P एंड था, बाहर में और था,
तो निगेशन पी एन कॉमन निकला तो क्या बचा, निगेशन क्यू और क्यू बचा। फिर डी लगने के बाद कौन सा लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक दूसरे का उल्टा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या आंसर आया ट्रू। फिर इधर कौन सा लॉ लगा, आइडेंटिटी लॉ, इसको पी माने पी एंड ट्रू क्या होता, पी होता, तो ये पी मतलब जो था वो अपना आंसर आ गया। बाजू में रूल के नाम भी लिख दिए। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2013 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करके विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। पढ़ो क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब मार्च 13 का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया था ये। पढ़ो क्या है, पी डबल इंप्लाइज क्यू को क्या लाके बताना है, ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ब्रैकेट के अंदर क्यू एंड निगेशन पी। ये ऊपर का निगेशन मैं इसको मिटा देता हूं, इसको। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते। इसको जब भी पी डबल इंप्लाइज क्यू दिखता है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहा। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी डबल इंप्लाइज क्यू। अब पी डबल इंप्लाइज क्यू का यूज करके ये सब लाना है निगेशन निगेशन के फॉर्म में। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब अपन पी डबल इंप्लाइज क्यू को पी इंप्लाइज क्यू के फॉर्म में लिख दिए। तो याद है क्या क्या था पी डबल इंप्लाइज क्यू का आंसर, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। अभी तो देखे थे कंडीशनल लॉ बाय कंडीशनल लॉ, अभी इसको देखे थे अपन, ठीक है, कौन सा लॉ था, कंडीशनल और बाय कंडीशनल लॉ करके नीचे में लिख के था इधर, कंडीशनल या बाय कंडीशनल, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो गया ये। पी डबल इंप्लाइज क्यू को अपन क्या लिखते थे, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी लिख सकते थे। किसको, पी डबल इंप्लाइज क्यू को। देखो बाय कंडीशनल लॉ, पी डबल इंप्लाइज को क्या लिखते थे, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज। फिर इसके जगह पे क्या लिख सकते थे, पी इंप्लाइज क्यू के जगह पे क्या लिखते, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, ठीक है। हाँ देखो आगे अपना क्वेश्चन, पी डबल इंप्लाइज क्यू को हम लोग क्या लिखे, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। अब पी इंप्लाइज क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो आपको याद है पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या आता था, आपको याद है पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या आता, पहला जैसे का वैसा एंड दूसरे का निगेशन। तो ये निगेशन था पी इंप्लाइज क्यू का, अपने को बिना निगेशन वाला याद रखना था, तो अपन यहीं से याद रखे थे। क्या होता है इसका उल्टा, बोलो क्या था, निगेशन पी और क्यू, इसका उल्टा करके, क्योंकि इधर निगेशन लग के था क्या, नहीं लग के था, मैं बोला ये याद रखो, उससे वो अपने आप याद हो जाता। बोलो आगे एंड है, एंड इधर क्या आएगा, इधर अगर ऐसा आया तो इधर क्या आएगा, देखो निगेशन पी मतलब निगेशन क्यू और दूसरा वाला जैसे का वैसा, दूसरा वाला जैसे का वैसा। बताओ आपको क्या लाके बताना है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन पी लाना है। मतलब ब्रैकेट के बाहर में निगेशन है, तो अपन क्या करेंगे, निगेशन को कॉमन ले लेंगे। अपन निगेशन को क्या ले लेंगे, कॉमन। और ये रूल के नाम लिखना है, कौन सा लॉ लिखे अपन, बाय कंडीशनल लॉ। उसके बाद में क्या करें, पी इंप्लाइज क्यू को ये लिख पाए, क्यों, क्योंकि इधर आप कंडीशनल लॉ भी लिख सकते हैं, बाय कंडीशनल लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हाँ अब बोलो, निगेशन पी और क्यू है, अपने को निगेशन कॉमन लेके प्रूव दैट करके बताना है। तो मैं क्या करता, ये निगेशन नहीं है ना, तो इसको 2 बार निगेशन में लिखता। कितने बार निगेशन में लिखा, 2 बार निगेशन। इधर ये है निगेशन क्यू और पी है ना, पी को 2 बार क्या लिख सकते हैं, निगेशन लिख सकते हैं। निगेशन ऑफ पी क्या हो जाता, क्यू है ना, पी है ना, पी को 2 बार निगेशन में लिख सकते हैं। बताओ अगर निगेशन इधर भी है इधर भी है, अगर निगेशन कॉमन निकला तो क्या बचता, निगेशन कॉमन निकला तो क्या बचता, पी और का क्या हो जाता एंड, ये क्या बचा, निगेशन क्यू। क्या बचा, ये निगेशन। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में निगेशन बांट सकते थे, वैसे डी मॉर्गन्स लॉ का राइट हैंड साइड मतलब क्या हो रहा है, निगेशन कॉमन ले सकते हैं, तो निगेशन कॉमन ले लिए, ये आया। देखो आगे क्या अपना आंसर
आ गया। एंड इसमें से भी निगेशन कॉमन लो, दोनों में से बताओ, दोनों में से निगेशन कॉमन लिए तो क्या बचता, ये बचता Q और का क्या हो जाता एंड, और ये बचता निगेशन P। निगेशन बांटे तो ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे ये लिख सकते। तो यही आपको लाके बताना था क्या, यही आपको क्या करना था, लाके बताना था। तो कहां से कहां गए अपन, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाके समझ लो। ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का अपने पास और एक क्वेश्चन है, इसके बाद में अपने का चालू होगा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन, वो तो सिंपल है और अच्छे हो, 4-4 मार्क के क्वेश्चन जनरली वहां से आता है। बोलो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, बच्चे जनरली क्या करते हैं मालूम क्या, विदाउट यूजिंग पे ध्यान नहीं देते, सीधा ट्रूथ टेबल बोल के इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करके बताते हैं, 0 मार्क। क्यों, क्योंकि बोला क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, बिना ट्रूथ टेबल का यूज करे बताओ। बोलो, बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं क्वेश्चन कुछ कुछ, ठीक है, फिर बाद में पेपर से बाहर आने के बाद फिर पछताते। इसलिए मेरा सजेशन है ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है या नहीं। तो बिना ट्रूथ टेबल के प्रूफ करके बताना है, बिना ट्रूथ टेबल के आपको क्या करना है, ये प्रूफ करके बताना है। पढ़ो, क्या है एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है क्वेश्चन है, P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q के जगह पे P और Q लाके बताना है। कहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। बोलो LHS, क्या है LHS में, P एंड Q और हाँ निगेशन P एंड Q और हाँ P एंड निगेशन Q लिखें। अब 3 ब्रैकेट है, किसी के बाहर में निगेशन की है क्या कॉमन निकलने लायक सॉरी, कहीं भी निगेशन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ जाएंगे। तो कुछ कॉमन ले सकते क्या, पहले 2 ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या, स्टार्टिंग वाला तो नहीं दिख रहा, ये P है या निगेशन P है, सेम नहीं है, लेकिन बाद वाला एंड Q दिख रहा है बाहर में और है, मतलब ये 2 ब्रैकेट में से एंड Q कॉमन ले सकते हैं। दूसरे तीसरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकलता क्या, इधर निगेशन P एंड है, ये P एंड है, नहीं निकलता, एंड Q है एंड निगेशन Q है, नहीं निकलता। पहले तीसरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकलता है क्या, निकल सकता, निकलता, क्या निकलता, P एंड इधर भी है, P एंड इधर भी है, बाहर में क्या है और है, और तो आप पहले तीसरे ब्रैकेट से भी कॉमन ले सकते, लेकिन उतना करने से अच्छा जब पहले और दूसरे में से निकल रहा तो अपन पहले दूसरे से ही निकाल लेते। तो क्या कॉमन निकल रहा, एंड Q दोनों में क्या निकल रहा कॉमन, तो डी मॉर्गन्स लॉ में उल्टा यूज कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को ये हार्ड जा सकता, तो मैं ये पहले कर लेता, फिर लगे तो और थोड़ा डिटेल में 1-2 स्टेप बढ़ा लेता। बताओ, एंड Q कॉमन निकला तो क्या बचता ब्रैकेट में, एंड Q दोनों में था, कॉमन निकला तो क्या बचा, पहला वाला P और पहला वाला निगेशन P और निगेशन P, बाकी ये जैसे का वैसा। एंड Q क्या निकला कॉमन, तो बचा क्या P पहला वाला बाहर और निगेशन, लेकिन ये थोड़ा सा टफ जाएगा बच्चों को, इसलिए मैं क्या करता, इसको पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख के आगे पीछे लिख लेता, कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख के आगे पीछे लिख लेता। ये ब्रैकेट में क्या कर रहा है देखो, मैं P और Q है ना, इसको P एंड Q है ना, इसको Q एंड P लिख सकते, क्या लिख सकते, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता, सॉरी कॉम्पिटिटिव लॉ क्या बोलता, आगे पीछे लिख सकते। और इधर बोलो, इधर Q एंड निगेशन P, ये जैसे का वैसा। तो मैं पहले कौन से 2 ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा, उनके बीच में ऐसा ब्रैकेट दे देता ताकि क्लैरिटी आए कि मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। बोलो, Q एंड दोनों में है, बाहर में और है क्या, तो कौन सा लॉ लगता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता, Q एंड कॉमन निकला तो बचा क्या, P और निगेशन P, आखिरी वाला P और निगेशन P। अब वापस बांट के देखो, यही चीज आती, हाँ आगे जैसे का वैसा, और P एंड निगेशन Q, ये जैसे का वैसा। लॉ के नाम लिखते चलने हैं, कौन सा लॉ लगाए अपन, आगे पीछे लिखे, P एंड Q को Q एंड P लिख सकते, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद में इधर कौन सा लॉ लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, कौन सा लॉ लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में DCI रूल याद है क्या, DCI, D लगा, D के बाद C लगता जनरली मैक्सिमम केस में, C लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट है क्या, एक दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, P और निगेशन P का आंसर क्या आएगा, और है, और P और निगेशन P है, और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता,
तो P ट्रू लो बाजू वाला फॉल्स होता, P फॉल्स लो बाजू वाला ट्रू होता, एक तो भी ट्रू आता ही, इसका मतलब इसका आंसर क्या आता, ट्रू आता। और P एंड निगेशन Q है, इसका कुछ भी नहीं होता, तो इसको ऐसे रखेंगे। कौन सा लॉ लगा डी के बाद, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ लगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। बताओ कौन सा लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा। डी लगा, सी लगा, अब क्या लगता, आई लगता, आई मतलब आइडेंटिटी लॉ लग रहा है क्या, देखो बोला आइडेंटिटी लॉ, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लग रहा है, देखो क्यू और एंड ट्रू। क्यू मतलब पी है मान लो थोड़ी देर के लिए अपना पुराना वाला। बताओ एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू होता, ये ट्रू है, बचा कौन, क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आता, क्यू आता। क्यू बाजू में और पी एंड निगेशन क्यू। कौन सा लॉ लगा इधर, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ लगा, आइडेंटिटी लॉ, डीसी। अब ये तो लाना नहीं था अपने को पी और क्यू लाना था। अब क्या होता हुआ दिख रहा है, अब क्या होता हुआ दिख रहा है, तो अभी यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर में और है, अंदर में एंड है, कौन सा लॉ लगेगा, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो क्या आ जाता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ क्यू और बांट दो दोनों को, क्या था, क्यू और पी, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर था एंड ब्रैकेट के बाहर आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्यू और आखिरी वाला निगेशन क्यू, क्यू और निगेशन क्यू। समझा क्या क्या हुआ, क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू। फिर से डी लगा तो अब क्या लगेगा, इधर तो दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, इधर तो दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, डी लगा। फिर से सी लग रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट है क्या, कहीं तो भी एक दूसरे का है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्यू और निगेशन क्यू है, बीच में और है, क्या आता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आ रहा है। और ये है क्यू और पी, ये है क्यू और पी। कौन सा लॉ लगा डी के बाद, सी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा, डी के बाद कौन सा लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब अच्छे से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ करके। बताओ डी लगा, सी लगा, अब किसकी बारी, आई की बारी, आई लग रहा है क्या, देखो बताओ ये जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए पी मानो, क्योंकि आगे बढ़ाना है ना, इसको पी मानो एंड ट्रू है, पी एंड ट्रू का आंसर क्या आता, पी एंड ट्रू में एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, ये ट्रू है तो बचता किसकी वैल्यूज पे, इसकी वैल्यूज पे बेस रहता, ये जो रहा वही आंसर आता, अपन पढ़ के हैं आइडेंटिटी लॉ, तो आंसर क्या आता, क्यू और पी। लेकिन अपने को तो पी और क्यू लाना था, इसको आगे पीछे लिख सकते, क्या लिख सकते, बताओ ये कौन सा लॉ, डी सी के बाद ये आई, आई मतलब कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डी सी आई दो बार लगा है, उसके बाद में पी और क्यू को क्यू और पी, या क्यू और पी को पी और क्यू लिख सकते। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसा करके हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है पी और क्यू, क्या है, पी और क्यू, ठीक है। बोलो क्या करे, पहले दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन लिए, ठीक है, पहले तो मैं कॉमन ले लिया था लेकिन आपको हट जाएगा बोल के मैं पहले कम्यूटेटिव लॉ यूज करके आगे पीछे लिख लिया इनको। फिर क्यू और दोनों में कॉमन निकला तो क्या बचा, पी और निगेशन, सॉरी क्यू एंड ना, क्यू एंड दोनों में से कॉमन निकला तो क्या बचा, पी और निगेशन पी, ये जैसे का वैसा। नेक्स्ट डी लगा, अब सी और आई लगता है, देखो सी कैसा लगता है, मैक्सिमम केस में ऐसे ही होता, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ लग रहा है क्या, पी के साथ उसका निगेशन पी है, और रहा तो क्या आता है, ट्रू आता, ट्रू ट्रू आया। फिर क्यू है, बाकी जैसे का वैसा, क्यू एंड ट्रू के जगह पे क्या आता, कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता, ठीक है, एंड में क्या होता, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, ये ट्रू है, बचा कौन, क्यू, क्यू पे डिपेंड करेगा, क्यू ट्रू आया तो ट्रू आएगा, फॉल्स आए तो फॉल्स, इसलिए क्या आया क्यू, ये जैसे का बस। अब कुछ भी नहीं हो रहा था तो सोचे कुछ और, तो ये और है, ये एंड है, कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, क्या हुआ, क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू। फिर डी के बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट है क्या, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसके जगह पे ट्रू आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा। फिर इसके बाद वाली स्टेप थोड़ा सा बच्चों को टफ जाती है वाली स्टेप, ये तो समझ में आ जाता, इसके आगे बच्चे जनरली थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जाता, आगे नहीं बढ़ पाते, तो कैसे करना है, ये पूरे इसको पी मानो, पूरे इसको क्या मानो, पी एंड ट्रू है, पी एंड ट्रू, सॉरी पी एंड ट्रू क्या आता है,
एंड है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, ये ट्रू है, बचा कौन, ये, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करो। Q और P को क्या लिख सकते हैं, P और Q, वही तो लाना था। इसका मतलब 2 बार DCI लगा और ये क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन, जो चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। आइए देखते हैं लॉजिक चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। इसके PYQs देखेंगे। बताओ, आपको स्विच समझता क्या, स्विच मतलब बटन। बटन एक तो चालू हो सकता है या फिर बंद हो सकता, बटन एक तो ऑन हो सकता या फिर ऑफ हो सकता। ठीक है, तो ऐसे मान लो अपने पास में बटन है जिसको अपन स्विचेस बोल रहे। तो मान लो अपने पास में 2 स्विच है, तो 2 स्विच को अपन एक तो सीरीज में लगा सकते या फिर पैरेलल में लगा सकते। 2 स्विच को एक तो अपन सीरीज में लगा सकते या फिर पैरेलल में लगा सकते। तो जब अपन 2 स्विच को सीरीज में लगाते तो किसके जैसे बिहेव करता, लॉजिक के अपने को 5 लॉजिकल कंडीशन याद है, एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। तो उसमें से कौन किसके जैसे बिहेव करता, सीरीज वाले स्विचेस किसके जैसे बिहेव करते, पैरेलल वाले स्विचेस किसके जैसे बिहेव करते, वो देखेंगे। तो देखो फास्ट में जल्दी, मान लो अपने पास में 2 स्विच है जिसका नाम है S1 और S2 है। ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये लैंप है। तो बताओ ये लैंप पर ग्लो कब करेगा, लैंप पर ग्लो कब करेगा, जब इस यहां से जो करंट निकला वो करंट अगर यहां तक पहुंचा तो लैंप क्या करेगा, ग्लो करेंगे। अब 2 स्विचेस हैं, तो 2 स्विचेस क्या क्या हो सकते, 2 स्विचेस एक तो चालू हो सकते, दोनों भी बंद हो सकते, पहला चालू दूसरा बंद हो सकता, पहला बंद दूसरा चालू हो सकता। अरे तो लॉजिक के ट्रूथ वैल्यू जैसा है, 2 स्टेटमेंट में क्या होता था उसी के जैसा। तो क्लाउडी शैनन करके एक, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, अपने बुक में लिख के हैं, उन्होंने कुछ तो 1930 में ये चीज ऑब्जर्व की थी कि स्विचेस जो भी अपन सीरीज या पैरेलल में लगाते ये एनालॉगस है अपने लॉजिक के, जो स्टेटमेंट P Q को एंड या और में नहीं लगाते क्या, उसके जैसी। कैसे क्या, देखो 2 स्विचेस हैं, मान लो पहले स्विच अपना स्टेटमेंट P के जैसा काम कर रहा, दूसरा स्विच अपना स्टेटमेंट Q के जैसे काम कर रहा। क्या क्या हो सकता है, दोनों चालू, तो चालू को 1 भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। जनरली अपने बुक में 1 0 है, तो आप 1 0 लेके पढ़ो। अब मैं ट्रू फॉल्स लिख दिया तो मैं ट्रू फॉल्स से पढ़ा रहा। बताओ क्या क्या हो सकता है, दोनों स्विचेस चालू हो सकता, 1 1 हो सकता मतलब ट्रू ट्रू हो सकता, फिर 1 0 मतलब ट्रू फॉल्स हो सकता। तो आपको याद है ना क्या क्या हो सकता, कैसे लिखते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0। बताओ 2 स्विचेस, ट्रू ट्रू मतलब 1 1 मतलब दोनों चालू है, मान लो ट्रू का मतलब दोनों चालू है। अगर ये बटन चालू वो बटन चालू है तो क्या होता, चालू रहा तो क्या होता, ये जो बटन है ना ये ऐसा नीचे की तरफ आ जाता, तब के जाके सर्किट कंप्लीट होती, करंट आगे बढ़ता। ये भी चालू है मतलब ये इधर आके ज्वाइन हो जाता। तो मान लो दोनों बटन चालू है, दोनों बटन चालू का मतलब दोनों बटन क्या है, दोनों बटन के स्विच क्या है, ऑन है, मतलब ये क्या है, क्लोज है, ये ऐसा क्लोज हो। तो कुछ भी बोल सकते, बटन चालू भी बोल सकते, स्विच ऑन भी बोल सकते, या फिर सर्किट इज क्लोज भी बोल सकते, स्विच ये क्लोज भी बोल सकते। तो बोलो क्या क्या हो सकता है, अगर मान लो दोनों बटन चालू है, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो करंट यहां से निकलेगा पूरा कंप्लीट होके लैंप तक जाएगा। सर्किट में से करंट कब फ्लो होता, जब सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट रहे तो ही करंट फ्लो होता। तो ये बटन चालू और ये बटन चालू रहा तो करंट यहां से निकल के यहां तक आता, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोल, मतलब 1। बताओ पहला चालू है दूसरा बंद है, पहला चालू है दूसरा बंद है, बंद मतलब ये ऐसी है और ये चालू मतलब ये ऐसा है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो होगा क्या, लैंप तक करंट पहुंचेगा क्या, नहीं, लैंप ग्लो नहीं करेगा। लैंप ग्लो करा तो ट्रू लिखेंगे, लैंप ग्लो नहीं करा तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स मतलब 0 या फिर फॉल्स भी लिख सकते। बताओ पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, मतलब ये ऐसी है और ये चालू मतलब ये ऐसा। तो सर्किट कंप्लीट है क्या, नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, मतलब 0 लिखेंगे। बताओ इधर दोनों बंद है, मतलब ये भी ऐसी है ये भी ऐसी है, तो करंट यहां से निकल के यहां पर जाएगा क्या, नहीं। करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है, सर्किट कंप्लीट रहने को ना, सर्किट कंप्लीट होना, पूरी क्लोज होना। तो सर्किट क्लोज नहीं है, इसका मतलब इधर भी करंट यहां तक फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब फॉल्स। ये कहीं देखे देखे जैसे नहीं लग रहा क्या, कहां पर देखे ये अपन, ये किसका ट्रूथ टेबल है,
ये तो एंड का ट्रूथ टेबल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स आता। इसका मतलब जो दो स्विचेस सीरीज में है ये किसके जैसी काम कर रहे, लॉजिक के कनेक्टिव्स के एंड के जैसी काम कर रहे, इसलिए इसको मैं लिख रहा P एंड Q। अब इधर अगर दो स्विचेस पैरेलल में है तो ये और के जैसे काम करते हैं। क्यों और के जैसे काम करते हैं? और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू होता, इधर भी ऐसे होता। बताओ, दोनों बटन ट्रू ट्रू, मतलब ये भी चालू ये भी चालू, मतलब ये भी ऐसा ये भी ऐसा। तो करंट यहां से आया, करंट के दो टुकड़े हुए, करंट दोनों में से गया, करंट मिल गया, करंट लैंप तक पहुंच गया, तो क्या आता, ट्रू आता। लैंप ग्लो तो ट्रू। बताओ, पहला बटन चालू दूसरा बंद, पहला चालू है मतलब ये ऐसा है, दूसरा ऐसी है, तो यहां से जो करंट आ रहा वो जो चालू है ना ऊपर से निकल जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो लैंप तक करंट पहुंच रहा है तो क्या आ रहा, ट्रू। पहला बंद दूसरा चालू, ये बंद है ये चालू है, मतलब ये ऐसी है और ये चालू मतलब ये ऐसा होगा। तो यहां से करंट निकला, यहां से कंप्लीट होके आगे बढ़ गया, मतलब इधर भी क्या आ रहा, ट्रू। और दोनों बंद है तो करंट यहां से आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्या आएगा, फॉल्स। ये कहीं देखे देखे जैसी नहीं लग रहा क्या? कहां पर देखे ये तो और का ट्रूथ टेबल है ये, ठीक है। और में क्या होता, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स। तो ये किसके जैसे काम करता, P और Q के जैसा काम करता। ये जो टेबल है इसको अपन ट्रूथ टेबल बोलते हैं, या इसी को अपन स्विचिंग टेबल भी बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल भी बोल सकते हैं। स्विचिंग टेबल बोलो या इसी को क्या बोलो, इनपुट आउटपुट टेबल भी बोल सकते हैं अपन, या इसी को ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं अपन। अब ये ट्रू फॉल्स ना लेके आप 1 0 ले सकते हैं। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। और ये जो स्विचेस है इनको P Q जो अपने पुराने है ना P Q R S, वो उसी के जैसा यूज करके अपन आगे बढ़ेंगे। देखते क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस इतना याद रखो। सीरीज का मतलब एंड, अगर दो स्विचेस पैरेलल है तो उसका मतलब क्या होता, और होता। तो देखो अपना क्वेश्चन है पहला, ठीक है, हाँ दिख रहा सबको क्वेश्चन, पढ़ो क्या बोल रहा। अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताना है, फिर राइट इट्स इनपुट आउटपुट टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल बना के बताना। तो देखो कितने स्विचेस है, क्या क्या है, ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये वही स्विचेस है लेकिन ये डैश डैश लग के है, ऊपर में डैश का मतलब ये इसका उल्टा है। तो अपने को क्या करना है, पहले लेट करके लिख लेना है, लेट सिंबॉलिक फॉर्म लिखने से पहले। P मतलब क्या होता, स्विच S1 लिखे तो भी चलता, या पूरा लिखे स्विच S1 इज क्लोज लिखे तो भी चलता। P। Q मतलब क्या है, Q मतलब स्विच S2 लिखे तो भी चलता, या द स्विच S2 इज क्लोज लिखे तो भी चलता, आगे द लगाए तो भी चलता। अब R है क्या, R S3 है क्या, नहीं R नहीं है, लेकिन S1 का निगेशन है ना, मतलब S1 का डैश मतलब निगेशन, S1 डैश है तो P मतलब S1 होता, तो निगेशन P मतलब अपन लिखेंगे स्विच, दो तरीके से लिख सकते हैं, स्विच S1 डैश इज क्लोज, क्लोज के फॉर्म में लिखना है तो क्लोज लिखो, या निगेशन P को लिख सकते हैं स्विच, ठीक है, S1 इज ओपन, लेकिन वैसे नहीं, क्लोज के फॉर्म में लिखेंगे अपन। बोलो P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, निगेशन P मतलब स्विच S1 डैश इज क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता, क्लोज का मतलब स्विच ऐसा क्लोज है, मतलब क्या है, स्विच चालू है, चालू, ऑन ऑफ, ऑन मतलब चालू, ऑफ मतलब बंद, ओपन मतलब ये, ओपन मतलब ऑफ, क्लोज मतलब ऑन, ठीक है, क्लोज मतलब ऑन, ठीक है। हाँ आगे बोलो, नेगेशन Q को क्या लिखेंगे, नेगेशन Q मतलब क्या होता, स्विच S2 डैश इज क्लोज, तो ये हमेशा लिखना रहता, इतना आपको लिखना रहता। अगर आप एक्स्ट्रा में L लिखना चाहे तो L भी लिख सकते हैं, L नहीं लिखे तो भी चलता। L का मतलब लैंप इज ऑन, लैंप इज ग्लो, या लैंप इज ऑन, L नहीं लिखे तो भी चलता। इतना लिखने के बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते, देखो पहले कौन सीरीज कौन पैरेलल वो समझ लो। देखो ये पहला दूसरा और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के कहे में है पैरेलल, और ये दो स्विचेस एक दूसरे के कहे में है सीरीज में है, सीरीज में। तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, इतना लिखने का, इतना नहीं लिखे तो मार्क नहीं मिलते, इतना लिखने के बाद में सिंबॉलिक फॉर्म
of given circuit is symbolic form of given switching circuit is क्या आएगा देखो, S1 के जगह पे P लिखेंगे क्योंकि उसको P बोले अपन, P नीचे उतरे मतलब और है, और पैरेलल, पैरेलल मतलब और S2 मतलब क्या होता Q, उसके बाद में और नीचे उतरे मतलब क्या आ रहा, और पैरेलल है ना, एक के नीचे एक है मतलब वो पैरेलल है, पैरेलल मतलब और होता, और लिखेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के एक के बाद एक रहा तो सीरीज रहता, सीरीज, तो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, लेकिन डैश मतलब निगेशन। बताओ कितना आता, निगेशन P, S1 डैश मतलब निगेशन P, सीरीज में है तो क्या आता, एंड इसको क्या लिखेंगे, निगेशन Q। अब इसको ब्रैकेट दे देंगे, अच्छा लगता। ऐसा करके इसका क्या लिखे अपन, सिंबॉलिक फॉर्म लिखें। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको ट्रूथ टेबल बनाना आता, क्या बनाए अपन ट्रूथ टेबल, तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, 0 1 1 0 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, लेकिन लिए तो पूरे ट्रू फॉल्स से पूरा टेबल बना लो, या सिर्फ पूरा 0 1 का यूज करके पूरा टेबल बना लो। ऐसा नहीं कि एक ही टेबल में 0 1 भी ले रहे, ट्रू फॉल्स भी ले रहे, तो गलत हो जाता। ठीक है, हाँ बोलो। दूसरा क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म बताना है, दूसरा क्वेश्चन है इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। तो लेट जो बताया वो याद से लिखना है, लेट वाली चीज याद से लिखना है। लेट P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, R मतलब स्विच S3 इज क्लोज, निगेशन P मतलब स्विच S1 डैश इज क्लोज, निगेशन Q मतलब स्विच S2 डैश इज क्लोज। तो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, तो क्या आएगा देखो, ये दोनों स्विचेस एक दूसरे के सीरीज में, एक के बाद एक मतलब सीरीज, ये दोनों स्विचेस एक दूसरे के एक के बाद एक मतलब सीरीज है, लेकिन ऊपर वाली ब्रांच नीचे वाली ब्रांच एक दूसरे के क्या में है, पैरेलल में है। तो कितना आएगा बोलो, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P एंड Q, सीरीज मतलब एंड, ये हो गया। अब नीचे वाला लिख ले, नीचे आए तो क्या लिखते, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इन दोनों सीरीज में है तो एंड में लिखेंगे, बोलो निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद में जाएंगे बाजू में। ये तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, आप इधर L लिखना है तो L भी लिख सकती, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू L, या नहीं लिखे तो भी चलता। बोलो तीसरा वाला क्या करेंगे, तीसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, लेकिन आसान है। बताओ, ये दोनों स्विचेस एक दूसरे के क्या में है, पैरेलल में है, ये दोनों स्विचेस एक दूसरे के क्या में है, पैरेलल में। बताओ ये कॉम्बिनेशन और ये तीनों एक दूसरे के क्या में है, सीरीज में है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन और ये एक दूसरे के क्या में है, सीरीज में। तो लेट P Q वो सब चीजें लिख लेंगे आप लोग। बोलो मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख के बता रहा, क्या आएगा बोलो बोला, ये दोनों का एक ब्रैकेट में लिखेंगे P और Q, एक के नीचे एक है ना पैरेलल। आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, एंड S2 को क्या लिखते Q, फिर से आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे, एंड, फिर एक के नीचे एक है, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्बिनेशन R, नीचे उतरे तो क्या लिखेंगे, पैरेलल मतलब और, ये निगेशन P, निगेशन। तो क्या आ रहा, P और Q एंड हाँ R और निगेशन P। सीरीज पैरेलल रहा तो और, सीरीज रहा तो एंड के हिसाब से लिखना है। बाद में इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है, ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 के पहले आप ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते। ठीक है, ट्रूथ टेबल भी बनाना है इनके, वो याद रखो। ठीक है, अब मैं जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चैप्टर में 4-4 मार्क के आने वाले क्वेश्चन कौन से वो देखें। ये क्वेश्चन में 4-4 मार्क वाले क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए, इधर लिखना रह गया, मैं आपको बताता है क्वेश्चन कब का है। ये वाला क्वेश्चन है मार्च 2024, ये वाला क्वेश्चन है मार्च 2024 का क्वेश्चन है। 24 समझता आपको अभी हुआ था, एक साल पहले मार्च 2024 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस, दिख रहा सबको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म लिख के बताना है पहले, उसके बाद में कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल बना के बताना है, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल बना के बताना है, एंड इंटरप्रेट इट मतलब
कंक्लूजन बताना है। क्या बताना है? कंक्लूजन बताना है। तो बताओ, आपको ये दे दिए, लेट पी क्यू की लिखना आता क्या? टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट लिख के रहता है 10 स्विच S1, क्यू मतलब 10 स्विच S2। आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखो, इस क्लोज करके शॉर्टकट में लिखे तो टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट में है। बताओ इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? बोलो। ये दोनों एक दूसरे के क्या में है? पैरेलल में है। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज और ये सीरीज, मतलब ये कॉम्बिनेशन को अगर एक पकड़े तो ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में। तो क्या आएगा? बोलो। इन दोनों के लिए क्या आएगा? इन दोनों के लिए पैरेलल है तो क्या आएगा? P और Q पहला ब्रैकेट, आगे बढ़े तो एंड S1 डैश मतलब नेगेशन P, आगे बढ़े एंड इसका मतलब क्या है? नेगेशन Q। ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म है। फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाना आता क्या? पूरे वीडियो भर वही तो सीखे अपन, ट्रूथ टेबल बनाना ही तो सीखे। तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना आता है, ये सोच के मैं आगे बढ़ रहा। तो आपके जो ट्रूथ टेबल के फाइनल कॉलम में क्या आ रहा है? सभी क्या आ रहे? 0। अगर आप ट्रू फॉल्स लिए तो सभी क्या आ रहे? मान लो फॉल्स आ रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है? अब स्विचेस की कंडीशन कैसी भी रखो, मतलब स्विचेस का स्टेटस कैसा भी रहो, मतलब बटन चालू बंद कैसे भी ले, सभी कॉम्बिनेशन ले लिया अपन इधर। चालू बंद वाले पी क्यू के साथ जितने भी हो सकते हैं सभी कॉम्बिनेशन ले लिए, और सभी के लिए आंसर क्या आ रहा? फॉल्स। इसका मतलब ये सर्किट से कभी लैंप तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, लैंप कभी ग्लो ही नहीं करेगा। तो अपन बोलेंगे लैंप कभी ग्लो नहीं करेगा, भले चाहे स्विचेस कैसे, स्विचेस का स्टेटस कैसा भी हो, लैंप विल नॉट ग्लो करके लिख देंगे। पढ़ो क्या लिखे, ये अच्छे से लिखना 1 मार्क के लिए। लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल 0, देयरफॉर लैंप विल नॉट ग्लो इर्रेस्पेक्टिव, मतलब भले चाहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस, मतलब भले चाहे, ठीक है, स्विचेस का स्टेटस कैसा भी हो। अगर ये सभी फॉल्स के जगह ट्रू 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 मतलब 1 1 1 1 आते थे तो अपन बोलते थे लैंप विल ऑलवेज ग्लो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस बोलते थे। ठीक है, हाँ, लास्ट कॉलम का लिख के बता देते थे। अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। फिर से आया है एक 4 मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कब का है मेरे को वो भी बताना है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन है जुलाई 2016 का। ये वाला क्वेश्चन है जुलाई 16 और जुलाई 24, 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन। जुलाई 16 और जुलाई 24 में 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। इधर लिखना रह गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई 14 और जुलाई 24 बोलाना में, जो भी है 2 बार आके पढ़ो। क्या बोल रहा? हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मतलब इसके जैसी और एक डायग्राम बना के बताओ। गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम स्विचेस, मतलब इसके जैसी और एक डायग्राम ड्रॉ करके बताओ जो काम इतने सारे स्विचेस मिलके कर रहे हैं उतना ही काम कम से कम स्विचेस करने को होना, ऐसी डायग्राम बना के बताओ। तो क्या करेंगे, ये जो स्विचिंग सर्किट है, जो स्विचिंग अपने पास में डायग्राम है, ये स्विचेस की डायग्राम है, इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले लॉज याद है क्या? लॉज का यूज करके उसको छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद जो आंसर आएगा उसके डायग्राम बना लेंगे। बताओ इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? तो लेट पी की वो सब चीजें आप लिख लेते। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका बताओ। ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, लेकिन पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच एक दूसरे के क्या में है? एक के नीचे एक, मतलब पैरेलल में। तो बोलो क्या आएगा अपना? बोलो ये और ये क्या आएगा? P एंड S2 डैश मतलब नेगेशन Q। अब नीचे उतरे इसके लिए लिख रहे तो क्या लिखेंगे? और आगे बोलो, आगे नेगेशन P एंड हाँ Q, फिर से और फिर से नीचे उतरे बोलो और हाँ नीचे उतरे मतलब पैरेलल में, और बताओ क्या आएगा? हाँ नेगेशन P, आगे बोलो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सीरीज में रहे तो एंड, सीरीज में है एंड, सीरीज में है एंड, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है इसलिए और। फिर करना क्या है, अब आगे का पार्ट मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं। करना क्या है, ये अपना सिंबॉलिक फॉर्म बनने के बाद
इसको लॉस का यूज करके छोटा करना है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी आया था, देखो 3 ब्रैकेट वाला क्वेश्चन अभी आया था। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 ब्रैकेट में से कुछ कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। किसमें से, नेगेशन पी, हाँ कॉमन लेके ही लिखे है सीधा। हाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है देखो। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको जो जिसमें से कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है उसमें से देखो, पहले दूसरे में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, पहले तीसरे में एंड नेगेशन क्यू कॉमन निकल रहा, वहां से ले सकते थे, तो दूसरे तीसरे से ले लिए। बताओ नेगेशन पी एंड कॉमन निकला तो क्या बचा, नेगेशन पी, हाँ ये जैसे का वैसा, नेगेशन पी एंड कॉमन निकला तो क्या बचा, क्यू और नेगेशन क्यू। कौन सा वाला लगा, डी। याद है डी के बाद क्या लगता है, सी। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो, ये दोनों एक दूसरे का निगेशन है, क्यू और निगेशन क्यू का आंसर क्या आता है, ट्रू आता। उसके बाद में क्या लगता है, आई लगता है, क्या आई, बताओ इसको पी मानो, पी एंड ट्रू क्या आता है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है मतलब इस पे डिपेंड करता क्या आ रहा है, निगेशन पी आ रहा, यहां तक आ गए। इसके बाद में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये एंड है ये और है, इसको आगे पीछे लिख लिए और फिर से डीसीआई लगा दिए। देखो निगेशन पी और पी को बांटे, फिर निगेशन पी और निगेशन क्यू को बांटे, निगेशन पी और पी को बांटे, एंड जैसे का वैसा निगेशन पी और निगेशन क्यू को बांटे। फिर से इधर कौन सा लॉ लगा, यहां पर लगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, डीसीआई फिर से लगा, डी सी, अब आई लगेगा। देखो बताओ निगेशन पी एंड पी का आंसर क्या आता है, ट्रू आता। इधर स्मॉल टी लिखे, अपन कैपिटल टी से चलाते हैं उसको, कैपिटल टी से लिखते हैं कैपिटल टी। बताओ इसके बाद वाली स्टेप, डीसी के बाद में आई लगने वाला है, देखो कैसे क्या आई लगने वाला है, ठीक है। हाँ ये आगे पीछे लिखे थे, इसको कॉम्पिटिटिव लॉ बोल देता। इधर डी लगा था, डी बांट दिए थे अपन, बांट दिए थे डी, फिर इसके जगह पे ये लिखे मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ। हाँ अब इसके बाद में टी एंड ये पूरे इसको पी मानो, आखिरी में कुछ भी नहीं हो रहा तो बताओ टी एंड पी। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है, बचा कौन, ये मतलब इसका जो भी रहेगा वही आपका आंसर आएगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो बताओ फाइनल आंसर में कितने स्विचेस आ रहे, 2 स्विचेस और में नेगेशन के साथ, और का मतलब क्या होता, पैरेलल। तो आपको क्या करना है, 2 स्विचेस पैरेलल में बना के छोड़ देना है, क्वेश्चन को लिख देना है अच्छे से, 2 स्विचेस को कैसे बनाए, पैरेलल, बैटरी और लैंप लगा देना है। ऐसा करके क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, क्या करना था, गिव इसके जैसी और एक डायग्राम बना के बताना था फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम स्विचेस, ताकि नए वाले सर्किट में कम से कम स्विचेस हो। तो हम जा रहे हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा, बड़ा सा वीडियो हो गया। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछा मैं देख लेता, ताकि मैं इधर लिखा नहीं तो आपको बता सकूं। ये वाला क्वेश्चन है अपना, पूछा हुआ है मार्च 2023, ये क्वेश्चन है मार्च 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4-4 मार्क वाले क्वेश्चन है ये सभी, 4-4 मार्क वाले, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। पढ़ो, ये डायग्राम में नीचे बैटरी और लैंप देते, वो नहीं लिखे तो भी चलता है, इसलिए वो नहीं दिया, अपन लिखने का अच्छे से, लेकिन वो नहीं दिए, कोई बात नहीं। पढ़ो क्या बोल रहा, सिंप्लीफाई मतलब छोटा करो, छोटा करो, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन, बाद में कंक्लूजन भी बताना है। क्या क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये सर्किट से आप सिंबॉलिक फॉर्म बना लो, उसको छोटा करो, अपने पास लॉज है, लॉस का यूज करके छोटा कर लेंगे अपन। फिर आखिरी में कुछ तो भी कंक्लूजन बताओ, ऑब्जर्व करो, कुछ तो भी कंक्लूजन बताओ। तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक और ये तीनों एक के बाद एक है, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल सीरीज में है, ये दोनों एक दूसरे के क्या में है, एक के नीचे एक, मतलब पैरेलल है। मतलब क्या आएगा, इसको बोलेंगे पी, आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे एंड, फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, फिर आगे बढ़े एंड S2 को क्या लिखते, क्यू लिखते, अभी तक वही तो पढ़ रहे थे अपन। तो ऐसा करके अपन क्या कर रहे हैं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना लिए। हाँ ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको अच्छे से कर देता मैं, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या, उधर अच्छे से दिख रहा है। हाँ बोलो क्या हो रहा है, ये अपना सिंबॉलिक फॉर्म लिखे, क्या करना है, इसको छोटा करना है, कुछ तो भी कंक्लूजन बताना है। तो बताओ छोटा होता हुआ दिख रहा है क्या, इधर कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या,
तो देखो अगर इनको सॉल्व किया जाए तो P एंड बाहर अंदर में और है, अब पहले इसको सॉल्व करें तो डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगेगा, पता बोला क्या आता, P एंड निगेशन P, P एंड बांटो P एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q, क्या आएगा P एंड निगेशन Q, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आएगा P एंड निगेशन Q। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में DCI लगने वाला है, देखो D लगा, अब C लग रहा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बता बोला क्या आता, P एंड निगेशन P का आंसर क्या आता, P एंड निगेशन P एंड है, आइडेंटिटी लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ याद है, P के साथ उसका निगेशन है, क्या आता आंसर फॉल्स, और बाकी सब जैसे का वैसा। अब क्या करते हैं, इसको P मानो P, तो फॉल्स और P क्या आता, आइडेंटिटी लॉ याद है ना सबको, फॉल्स और P क्या आता, और में क्या होता, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स है तो बच्चा कौन है, इस पर डिपेंड करेगा, ये जो रहा वही आंसर आएगा, क्या रहा P एंड निगेशन P, बाजू में क्या है एंड Q। फिर क्या करें इसके बाद में, ठीक है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ठीक है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग रहा, देखो एंड के साथ एंड है, तो अपन ब्रैकेट आगे पीछे लिख रहे, एसोसिएटिव लॉ लगा रहे, ब्रैकेट आगे पीछे लिख रहे, देखो ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट इन दोनों को दीजिए, क्यों, ताकि कौन सा लॉ लगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग रहा, एंड के साथ एंड है और नहीं है, तो इन दोनों को ब्रैकेट दे दिए, बताओ कॉम्प्लीमेंट लॉ, निगेशन Q एंड Q क्या आता, फॉल्स आता, फॉल्स, बोलो P एंड फॉल्स क्या आता, एंड में दोनों ट्रू रहे तो ट्रू आता, ये फॉल्स है, एंड में एक फॉल्स रहा तो फॉल्स भी बोल सकते हैं, फाइनल आंसर क्या आ रहा, फॉल्स, तो फॉल्स आ रहा, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो रहा, मतलब लैंप कभी ग्लो नहीं करेगा, स्विचेस कैसे भी रहो, पढ़ो, द लैंप विल नॉट ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, अगर यही ट्रू आता था तो क्या बोलेंगे, द लैंप विल ऑलवेज ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस, यही चीज आप लोग ट्रूथ टेबल का यूज करके भी निकाल के बता सकते थे, क्योंकि इधर ट्रूथ टेबल बनाना है या क्या बनाना है वो गिवन नहीं था, इधर क्या था, सिंप्लीफाई करो, छोटा सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड आल्सो राइट योर कंक्लूजन, मतलब ये सर्किट को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो अपन क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या बनाए उसका, ठीक है, आल्सो राइट योर कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन बता दिए, ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपका जो पेपर है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन यहीं से आए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक से आपका ये साल का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो ऐसा करके हम लोग लॉजिक के 7-8 साल के जितने भी PYQs थे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको जो मैं कमेंट करने के लिए बोला था क्वेश्चन का आंसर, तो आप कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सब चीजें समझ में आई है, तो ऐसा करके हम लॉजिक कंप्लीट कर ले। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स के पूरे चैप्टर ऐसे करके कंप्लीट करा दूं और फिजिक्स के भी कंप्लीट करा दूं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम कैसा भी यूट्यूब पे नए हैं, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा रीच नहीं मिलती उतनी, तो आप क्या करो, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।